9 दिन हो गए हैं, अभी तक साद रिजवी और अनस रिजवी का कुछ पता नहीं है। 9 दिन पहले मुरीदके से ये दोनों भाई गायब हुए थे, इनके साथ इनके और भी लीडरशिप के लोग मौजूद थे और बड़ा रोला पड़ गया था कि ये गए कहाँ पे। पहले पता चला कि जनाब इनको अगवा कर लिया एजेंसियों ने। सबसे पहले तो ये गिरफ्तार हो गए, बाद में चला कि जी इनको एजेंसियों ने अगवा कर लिया। फिर बताया गया जी एक भाई जख्मी है, फिर बताया गया जी दोनों भाई जख्मी हैं, फिर ऐसी अफवाह फैली कि कोई एक इनमें से भाई जो है वो मर गया है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बार बार फैलाई गई और ये चीज़ें कही गई। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी बताया कि एक को तो हमने जख्मी देखा है, और साद रिजवी के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जख्मी देखा है। लेकिन फिर जो हुकूमत के करीबी लोग हैं या वो जर्नलिस्ट जिन्हें इतला मिल जाती है एजेंसियों से भी, और उनका ये दावा सामने आया कि ये एजेंसियों की हिरासत में। मेरी अपनी दानिश में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही कहता है कि चौथी सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है। अब इसकी लीडरशिप ऐसे तो नहीं छुपी रह सकती, वो तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर फिर रहे हैं, ऐसा ज़रूर है कि वो इस वक्त हसास इदारों की हिरासत में है। और ज़ख्मी है या ठीक है इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बाहर के जो मामलात हैं, हसास इदारे जब तक उन मामलात को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक इन भाइयों को मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता या इन्हें सामने नहीं लाया जा सकता। और अगर इनमें से किसी एक को कुछ हो गया है जिसके बारे में खबरें चलती रही हैं तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता जितने दिन गुजर गए हैं इतने दिन तक हुकूमत रिस्क ले नहीं सकती है ये एजेंसियों की हिरासत में। जब तक बाहर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा पूरी पार्टी पे, पूरे निजाम पे, हर चीज पे, तब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनको अंदर तोड़ के छोड़ा जाएगा कि ये कोई ना कोई कंप्रोमाइज कर दे। मैं क्योंकि रहा हूं ना एजेंसियों की तहवील में, तो मुझे पता है कि वो आपको तोड़ते हैं।